बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फातिमा's मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल झटपट बनने वाला है। इंशाल्लाह ये चंद मिनटों में ही बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए अपनी आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं प्रेशर में ऐड करूँगी 3 पाव मेरे पास बीफ है जिसे मैंने फैट समेत लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने रफली सा काटा हुआ है। और 2 मीडियम साइज़ के मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 क्यूब्स अदरक लहसुन की पेस्ट का। ये रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और 2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। और जी इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और इसके साथ जाएगा हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 कप पानी। पानी डाल के प्रेशर को मैं कर दूंगी बंद, विसल लगा दूंगी और 15 मिनट विसल चलने के बाद आपको इसकी कंडीशन चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और हमारी लाइट जा चुकी है। मैं इमरजेंसी लाइट ऑन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए माशाल्लाह से बीफ हमारा रेडी है, लेकिन अच्छी खासी यखनी इसमें बाकी है। यखनी को मैं निकाल लूँगी और बीफ आप चेक कीजिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया है। यहाँ पे मैंने यखनी सारी निकाल ली है और जो थोड़ा बहुत अभी इसमें पानी बाकी है उसे हम खुश्क करेंगे। 2 मैं इसमें हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई ऐड कर रही हूँ। इनको भी साथ ही भुनाई कर लेंगे और बुनाई हमने अच्छी खासी करनी है इसकी। और माशाल्लाह से यहाँ पे सारा पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दूंगी और इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने अपने बीफ को अच्छे से भून लिया है। और अब मैं इसमें वही यखनी ऐड कर दूंगी जो हमने इसमें से निकाली थी। एक्स्ट्रा पानी मैं इसमें और नहीं ऐड करूंगी क्योंकि मुझे और ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए। इस पॉइंट पे अगर आप लोग चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसे अब मैं कुक करूंगी 5-7 मिनट के लिए और माशाल्लाह से इसे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस और हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और इसे 2 मिनट हम कवर करके रखेंगे और फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल सा बीफ बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप लोग भी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जब आप बनाते हैं तो आप अपना एक तरीका भी शेयर किया करें कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो माशाल्लाह अब मैं यहाँ पे आपको चेक करवाती हूँ कि हमारा बीफ माशाल्लाह से किस कदर सॉफ्ट और टेंडर है। और माशाल्लाह से अभी आप चेक कीजिएगा किस कदर हमारा बीफ अच्छा बन के रेडी हुआ है। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह लग रहा है। इस कदर सॉफ्ट जूसी और टेंडर और फ्लेवरफुल तो इतना था कि माशाल्लाह हाथ के हाथ ही ये ख़त्म भी हो गया था। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपको ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल फातिमा's मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए
ये तो बनता है इतना, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है डियर। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर लीजिए। प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों की राय का मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है।